31 मार्च 2026 की ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक डेडलाइन है, लाल आतंक के खात्मे की डेडलाइन। और इसके लिए मोदी सरकार फुल एक्शन में है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अब नक्सलवाद पर फुल स्टॉप लगने वाला है। अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और पिछले 2 महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ गए हैं और नक्सलियों के खात्मे को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। यह सिर्फ समीक्षा नहीं हुई है, बल्कि अधिकारियों के साथ में बैठकर नक्सलवाद पर आखिरी और निर्णायक प्रहार की रूपरेखा तैयार की गई है। अमित शाह आज बस्तर पनडुब्बी के समापन समारोह में भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि हथियार का जवाब हथियार से दिया जाएगा। आदिवासी गांवों में गोली चलाएंगे, आईडी लगाएंगे, खेतों में, रोड पर, स्कूलों को जलाएंगे, मोबाइल टावर बंद कर देंगे, अस्पताल जला देंगे। उनको भी कहना चाहता हूं कि आप बख्शे नहीं जाओगे। हाथ में हथियार है तो उसका जवाब हथियार से दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की धरती पर शाह की मौजूदगी और आला अधिकारियों के साथ में हाई लेवल मीटिंग इस बात का गवाह है कि सरकार अब नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करके ही रहेगा। बस्तर के अबूझमाड़ से लेकर झारखंड के घने जंगलों तक जो इलाके कभी समानांतर सरकार की गवाह थी, आज वहां पर तिरंगा और लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। कुल मिलाकर देखें तो 31 मार्च देश के लिए अहम तारीख साबित हो सकता है। तो 2 महीने में दूसरा छत्तीसगढ़ का दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का। लगातार अधिकारियों के साथ में वो समीक्षा बैठक भी कर रही हैं। रायपुर में नक्सलवाद खात्मे को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ में हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में राज्य और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा के नक्सल प्रभावित इलाकों को लेकर उन्होंने समीक्षा की और 2 महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हैं। 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे। कौन कौन से वो इलाके अभी बचे हैं जहां पर नक्सलवाद अभी भी हावी है और उसके खात्मे के लिए क्या कुछ एक आखिरी वार किया जा सकता है, उसको लेकर प्लानिंग की गई है। और अभी तक जिन जिन इलाकों को नक्सल मुक्त करा लिया गया है उसको लेकर भी उन्होंने समीक्षा बैठक की है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में न्यूज रूम से हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, अगर ये मिशन कामयाब रहा गृह मंत्री अमित शाह का नक्सल मुक्त अभियान को लेकर, अभी तक हालांकि बहुत बड़ी सफलता देखने को मिली है। कई राज्यों में कई इलाके ऐसे हैं जो नक्सल मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अगर ये पूरा मिशन कामयाब रहा तो एक बड़ी उपलब्धि भी इसे माना जाएगा सरकार की, क्योंकि कई सालों से भारत के कई राज्य ऐसे हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित रहे हैं, उनसे संघर्ष करते रहे, लेकिन नक्सलवाद को खत्म कोई नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि अब जिस स्टेज पर ये जो मिशन है जिसमें नक्सलवाद की सफाई करनी है, उसमें अगर की कोई जगह नहीं बची है। 2300 से ज़्यादा, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से संसद भवन में आंकड़ा पेश किया गया है। जो ये मिशन है जिसमें हमको नक्सल मुक्त भारत करना है, उसमें ये बताया गया है कि 2500 से ज़्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। उसमें 12 ऐसे बड़े लीडर्स थे जिनका खुद की गैंग चलती थी। और अब केवल अगर देखा जाए तो 3 जिले हैं छत्तीसगढ़ के जो प्रभावित हैं। अब आज जहां पर अमित शाह मौजूद थे, वहां से बक्सर से उन्होंने ये मैसेज दिया कि पहली बात तो हथियार दिखाओगे तो हथियार से ही जवाब दिया जाएगा, लेकिन अगर आत्मसमर्पण करना है जैसे दूसरों ने किया तो आपका पुनर्वास की एक पूरी पॉलिसी है। आपको किस तरीके से नौकरी दी जाएगी सरकारी, आपको वापस से इस्टेब्लिश करने के लिए आपके लिए एक पूरा पैकेजिंग है। और तमाम तरीके की बातों के साथ अमित शाह ने ये भी कहा कि जो अब नक्सली बचे हैं, 5 बड़े लीडर्स बचे हैं, उसमें कई बच्चियां भी हैं और उन बच्चियों को कम से कम उनका पूरा जीवन पड़ा है, उनको तो वापस से पुनर्वास करने की क्या दिया जाना चाहिए। और ये भी मुख्य खुद अमित शाह ने ये कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम ये गारंटी देते हैं कि अगर आपने आत्मसमर्पण किया तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद सरकार की है। सरकार लड़ना नहीं चाहती है, लेकिन साथ में ये भी क्लियर किया कि अगर आप सोचेंगे कि आप स्कूल में
बम लगा देंगे, आप अगर सड़कों पे लगा देंगे, आप वहाँ पर रह रहे जो आदिवासी लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, उनको नुकसान पहुँचाएंगे, सरकार को जवाब देने के चलते, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। हथियार का जवाब हथियार ही होगा। तो लपोलुबाप ये है कि इस मिशन जो नक्सल मुक्त मिशन जो है, जो 2026 से 31 मार्च तक है, आज हम फरवरी में खड़े हुए हैं, इसमें एक बात साफ है कि ये मिशन तो पूरा होगा। 5 बड़े लीडर्स बचे हैं। ऐसे में कोशिश ये है कि सरेंडर हो जाए। अगर सरेंडर नहीं होंगे तो कोबरा और साथ में सीआरपीएफ दोनों की जिम्मेदारी है कि कैसे भी 31 मार्च से पहले ये आंकड़ा 0 हो जाए। 2500 से ज्यादा सरेंडर हो चुके हैं और साथ में 12 बड़े लीडर्स उसमें शामिल हैं। यानी कि अदिति, सरकार की तरफ से एक मौका दिया जा रहा है कि खुद ही आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन अगर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उसके लिए हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से फुल एक्शन में तैयार हैं और ये आखिरी प्रहार होगा, गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से आज कहा गया। गृहमंत्री अमित शाह उन इलाकों का भी दौरा करें अदिति, जो इलाके नक्सल मुक्त हो गए हैं, वहां के लोगों से मुलाकात करें, वहां की जो लोकल संस्कृति है उसको प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को भी एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको जो संस्कृति है भारत की, जो भारत का संविधान है, उसके हिसाब से चलना होगा और सरकार ही आपके लिए सब कुछ करने वाली है। देखिए, बिल्कुल, आज आपने देखा, मैंने ट्वीट भी पढ़ा और जो अमित शाह का जो मैसेज है वो भी देखा। उसमें खास तौर की इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है किस तरीके से। देखिए, अमित शाह का मैं उनका ट्वीट भी आपको पढ़ के बता देती हूँ। उन्होंने, देखिए, बस्तर की पहचान बारूद नहीं है, ये बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ की समृद्ध परंपरा, संस्कृति और विरासत की बात उन्होंने वहाँ पर कही। उन्होंने कहा कि जो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, सरकार उनका पुनर्वसन करेगी, लेकिन हाथ में अगर हथियार हुए तो उसका जवाब हथियार से दिया जाएगा। देखिए, जिस संस्कृति का जिक्र कर रहे हैं, देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड, ये ऐसी जगह है जो बेहद खूबसूरत है, रिच है। अगर वहां पर उस तरीके से हमेशा नक्सलवाद रहा, जकड़ा रहा वो उस कट्टरपंथी सोच में, वरना वहां का जो रेयर अर्थ मिनरल है, वहां की खूबसूरती है, वहां पे इतना रिचनेस है कि आज कहीं छत्तीसगढ़ को शायद कहीं एक डेवलप्ड राज्यों में शुमार होना चाहिए था, एक स्मार्ट सिटी में शुमार होना चाहिए था। अब अमित शाह का जो दौरे के पीछे की वजह देखिए, जिन जिन जगहों से नक्सल मुक्त हो चुके हैं, दरअसल क्या होता है, एक विचारधारा होती है, वो विचारधारा दोबारा ना पनपे, सरकार इंटरेक्शन करना चाहती है उन लोगों से। क्योंकि अगर कोई एक बीमारी, छोटी सी ही सही, कोई एक व्यक्ति की विचारधारा अगर ऐसी रह गई हो, तो वो फिर पनप के दोबारा आ सकती है, रिटेलिएट कर सकती है। अब जब हमारा मिशन है 31 मार्च तक नक्सल मुक्त भारत, छत्तीसगढ़ राज्य को बनाना, तो ऐसे में वो लोग जहां से नक्सल मुक्त तो हो गए हैं, लेकिन कभी उनकी डिपेंडेंसी उन नक्सलियों पर होती थी। तो अब सरकार वो गैप को फिल करना चाहती है। सरकार ये बताना चाहती है कि आपको नक्सलियों पर डिपेंड नहीं होना, आपको डरना नहीं है, आपकी कोई डिमांड है आप सरकार से कीजिए, वहां के नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप बताइए आपके क्या। लेकिन वो लोग कभी वापस नक्सलियों को बढ़ावा दें, उनकी डिपेंडेंसी को महसूस करें, मिस करें, वो गैप सरकार खत्म करना चाहती है। और सरकार ही नहीं, देखिए इसके तो अधिकारी हैं, नुमाइंदे हैं, लोग हैं। जब आप गृह मंत्रालय में हम जाके बात करते हैं तो जाहिर तौर पे जब ये आत्मसमर्पण भी होता है तो अधिकारियों को होता है, एसपी को होता है, कलेक्टर को होता है, वहाँ के सीआरपीएफ कोबरा के जवानों के सामने होता है। लेकिन अमित शाह ये श्योर करना चाहते हैं कि गृह मंत्री देश का आपके साथ है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए। और छत्तीसगढ़ बारूद से नहीं है उसकी पहचान उसकी संस्कृति से है। और कई बार हनुमान जी को भी उनकी शक्तियों को याद दिलाना पड़ता था। और शायद अमित शाह भी यही कोशिश कर रहे हैं कि वो छत्तीसगढ़ के उन इलाकों के लोगों को बताना चाहते हैं कि आपको नक्सल की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना, सरकार आपके साथ खड़ी है। अदिति, इसमें एक बात और गौर करने वाली है, गृहमंत्री अमित शाह का जो अभियान रहा, नक्सल मुक्त अभियान, वो अभी तक बहुत कारगर साबित हुआ है। और इससे एक बात और साफ होती है कि समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, सही प्लानिंग और सही मंशा की जरूरत होती है। इससे पहले भी कई सरकारें रहीं, नक्सल मुक्त अभियान उनके द्वारा भी चलाए गए, लेकिन उतना कारगर उनका वो अभियान नहीं रहा, नक्सल मुक्त इलाके नहीं हो पाए। लेकिन जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह लगातार अधिकारियों से मीटिंग करते हैं, समीक्षा करते हैं कौन कौन से इलाके नक्सल मुक्त हो गए हैं, वो बताता है कि सही प्लानिंग यहां पर और सरकार की मंशा बहुत जरूरी है। सर, हम इस बात का जिक्र करते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली से पोल्यूशन क्यों नहीं खत्म हो रहा, तो ये बात आती है पॉलिटिकल विल को लेकर, कि किसी भी सरकार की पॉलिटिकल विल थी ही नहीं कि पोल्यूशन खत्म हो। क्योंकि पोल्यूशन खत्म करने के लिए आपको इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा रोकना पड़ेगा, सल्फर एमिट करने वाली इंडस्ट्री पर रोक लगानी होगी, लेकिन नहीं होता।
ये का सवाल होता है ना। कोई भी काम 370 आज के तो जो भी 2019 में 5 अगस्त को 370 को जो किया गया वहाँ पर बहाली हुई, आप देखिए कि उसको हटाया गया 370 को। आप देखिए कि बातें तो 70 साल से हो रही थी। जम्मू कश्मीर तो हमारा अभिन्न था ही, कब से हो रही थी, लेकिन पॉलिटिकल विल थी अमित शाह की जो करके दिखाया, और ऐसा करके दिखाया कि एक पत्थर उसके बाद नहीं उठा। नक्सलवाद को हमको आज से थोड़ी हटाना था। जिस तरीके से हम बॉर्डर पे आतंकवाद से जूझ रहे हैं, जिस तरीके से हम आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबली खड़े हुए हैं, भारत भी हमेशा से एक इंटरनल आतंकवाद जो रेड टेररिज्म था, जो घर के अंदर था, उससे जूझ रहा था। ये जो राज्य आज पिछड़े रह गए हैं, हम जो इन राज्यों की बात करते हैं, जिलों की बात करते हैं, वो क्यों गरीब रह गए? क्योंकि वो सोच उस चपेट में रह गए थे कि आंतरिक टेररिज्म की चपेट में आए कि सरकार को नुकसान पहुंचाना, इसलिए वो उस राज्य का विकास ही नहीं होने दिया। जब जब सोचा कोई इनॉग्रेशन होगा, वहां पे नक्सली अटैक हो जाता था। फिर तो ये जो पॉलिटिकल विल थी बहुत महत्वपूर्ण थी। हमें कई बार उसका एहसास जब वो हो रहा होता है नहीं होती, लेकिन जैसे ही 31 मार्च आ जाएगा, पूरी तरीके से नक्सलवाद की समाप्ति हो जाएगी, और फिर जैसे जैसे वहाँ के लोग ये समझेंगे और फिर पूरा देश समझेगा कि जब इंटरनल कोई खतरा नहीं होता, टेररिज्म नहीं होता, नक्सलवाद नहीं होता, तो हम कितना खुशहाल और कितनी तरक्की वाला जीवन बिता सकते हैं। आप ये देखिए, मैं आपको खास तौर पे यहाँ पर कुछ बिंदु, कुछ नाम बताना चाहूँगी। इतने बड़े बड़े नाम रहे जिन्होंने सरेंडर करा। एक देखिए 17 साल की लड़की थी, उसने सरेंडर किया, उस महिला ने, और वो इतनी एक्सपर्ट महिला थी। हम जब कई बार ऑफ रिकॉर्ड होता है गृह मंत्रालय का, तो हम देखते हैं कि उस महिला में इतना टैलेंट था। और मैं नाम बताना चाहूँगी, यहाँ पे लाइट की कमी आ रही है। ये कमला सोडी करके एक लड़की थी, छत्तीसगढ़ की, 17 साल की महिला थी, सक्रिय नक्सली थी, पैदा ही उस एनवायरनमेंट में हुई। उसको बंदूक चलाना, पेड़ से कूदना, और उसका सर्वाइवल ज़बरदस्त था। टेक्निकली उसके अंदर इतनी स्किल थी कि वो पुलिस में भर्ती हो सकती थी। तो ये भी एक बड़ी बात है कि कैसे सरकार ने पुनर्वासन की बात की है कि अब आपको डरना नहीं है, आपको जेल में नहीं बिताना पड़ेगा अपना जीवन, आपको मौका दिया जाएगा। सरकार आपको रहने, खाने, पीने की व्यवस्था देगी, नौकरी देगी, मुख्य धारा से जोड़ेगी। और यही एक बहुत बड़ा वजह थी कि 2500 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर गए। तो 31 मार्च के लिए जब ये पूरा नक्सल मुक्त होगा, क्योंकि अमित शाह की विल इतनी स्ट्रांग है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट में आप सिर्फ पूंछ रह गई है, हाथी पूरा निकल चुका है, हाथी की पूंछ रह गई है। और उम्मीद करते हैं कि जो ये 5 बड़े, जैसे कि बहुत सारे ऐसे नक्सली हैं 14 साल के, बड़ी उम्र के, जो कि बड़े बड़े लीडर्स थे जिनके अंदर में काम होता था, 12 बड़े उन्होंने सरेंडर कर दिया है। ये संसद में आंकड़ा भी दिया गया है। और अब 5 और बड़े हैं जो उम्मीद की जा रही है कि या तो उनको सीआरपीएफ और कोबरा की टीम अटैक करेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसको और बड़ा इनाम मिलेगा। तो सरकार बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब एक चौतरफा तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अब डेवलपमेंट की बात हो रही है, ग्लोबली हम अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, तीसरा हम आतंकवाद के साथ लड़ रहे हैं, चौथा हमें घर में अपने ही नक्सल विचारधारा की वजह से लड़ना पड़ रहा है। तो वो उसका खात्मा भारत के लिए बहुत ही बड़े खुशी की बात होगी, 140 करोड़ लोगों के लिए खुशी की बात होगी। ये सिर्फ झारखंड, छत्तीसगढ़ या इन इलाकों के लोगों की बात नहीं है, पूरे देश की सुरक्षा की बात होगी। इसमें अदिति, एक लोकल लोगों की जो वहाँ की सेना की, वहाँ की सुरक्षा कर्मियों की जो मदद की गई, लोकल लोगों का सपोर्ट भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, नक्सलियों के बारे में जो लोकल लोग वहाँ के होते थे इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे वहाँ की सेना को, लेकिन अब वहाँ के लोकल लोग भी सेना की मदद कर रहे हैं और सरकार की तरफ से भी उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो इस वजह से भी लोकल लोगों का सपोर्ट भी इस जो मिशन में काफ़ी अहम माना जा रहा है। ये वही वजह है। देखिए, आप पहले एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ करता था सरकार, और नक्सल तो नाराज थे ही सरकार से, लेकिन क्योंकि वहाँ की जनता उन पे डिपेंडेंट थी, उनको घर देती थी। मैं आपको थोड़ा एक बार फिर जम्मू कश्मीर लेके चलती हूँ। कश्मीर में भी जब मिलिटेंसी हावी होती थी, तो मिलिटेंसी जोर ज़बरदस्ती पे कश्मीरियों के घर रहा करती थी, आना जाना था, रिश्तेदार बन के रहते थे, वहीं पे खाना पीना करते थे। उनकी मदद से वो अपना जो अंजाम देते थे अपने प्लान को। जब लोकल हेल्प खत्म हो गई, तो आप देखिए मिलिटेंसी खत्म हो गई। कश्मीर पूरी तरीके से मिलिटेंसी मुक्त होकर फिर वो जम्मू की तरफ शिफ्ट हुए। अब जब जम्मू में भी हमने पूरी तरीके से उसको कंट्रोल कर लिया, तो वो बांग्लादेश के रास्ते से आने की कोशिश कर रहे हैं।
जब लोकल लेवल पर हेल्प, जिसे ग्राउंड सपोर्टर कहा जाता है, जब भी दिल्ली में अटैक हुआ या जब पहलगाम में अटैक हुआ तो सबसे पहले सवाल हुआ ग्राउंड सपोर्टर कौन था, किसने उनको 12 दिन तक वहां रहने की मदद करी। ग्राउंड सपोर्टर एक बहुत बड़ा रोल है। तो वैसे ही अब हुआ ये कि इसकी वजह होती है जब आपकी सरकार से ट्रस्ट डेफिसिट होता है। सरकार यही करना चाहती है कि ये जो नक्सली प्रभावी इलाके 12 जो जिले थे अलग अलग राज्यों के, वहां पे ये था कि सरकार से इंटरेक्शन कम था क्योंकि सरकार के नुमाइंदे भी वहां जाने से डरते थे। अब बीजेपी का विल पावर अमित शाह के आने के बाद ये था कि सरकार इंटरेक्शन करे, उनसे बात करे, विश्वास बढ़ाए, उनको ये सुरक्षा की बात करे कि अगर आपने जानकारी दी तो आप सुरक्षित रहेंगे, आप मारे नहीं जाएंगे, आपके परिवार के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, लोकल लोगों को विश्वास दिलाया और उन्हें बताया कि नक्सल मुक्त होना कितना जरूरी है समाज के लिए भी और समाज में आने वाली पीढ़ी के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो महज 3 जिले बचे हुए हैं जो नक्सल मुक्त अभियान में अभी बचे हैं, वहां पर भी सेना की तरफ से आगे की कार्रवाई को लेकर प्लानिंग बनाई जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह खुद छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे, वहां पर पूरी प्लानिंग की समीक्षा भी करेंगे।